वेलकम डियर स्टूडेंट। जो हमारा फुल फॉर्म का सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था फुल फॉर्म का वो था फोर्ट्रान, FORTRAN। फोर्ट्रान की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है, फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज। और फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म है, फोर होता है फॉर्मूला, ट्रान होता है ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी फुल फॉर्म है वो है FPGA, FPGA, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। क्लियर? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। नेक्स्ट आपका FPS, FPS की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना फाइनेंस लगाएगी, कहां से फाइनेंस आएगा, उसकी प्लानिंग करने का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, FPS। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म है FQDN। एफ का होता है फुली, क्यू का होता है क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी है, पेपर में आने वाली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी FSPMA, FSPMA। F होगा फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन, फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, F का फिक्स्ड, S का साइज, P का पार्टीशन, M का मेमोरी एलोकेशन, फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन। एक्चुअली क्या होता है कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको पार्टीशन की होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, उसके बाद जो मेमोरी है वो यूज के लिए होती है, उसमें टास्क आती हैं, और जो उसको जो यूजेबल एरिया है मेमोरी का, मेन मेमोरी का एक एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, बाकी एरिया टास्क आती रहती है उनको करना होता है। अब उस मेमोरी के जो यूजेबल एरिया है जहां टास्क आती हैं उसको पहले से फिक्स पार्टीशन कर लिए जाते हैं। 10 का साइज है, 20 का साइज है, 10 का साइज है, 40 का साइज है, फिक्स पार्टीशन कर लिए जाते हैं। एक होता है फिक्स पार्टीशन, एक होता है वेरिएबल पार्टीशन। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कोई 10 का साइज का, मान लीजिए कोई जॉब आया तो उसी से 10 का साइज का एक पार्टीशन बना दिया, कोई 20 साइज का है तो 20 का पार्टीशन बना दिया। ये होता है वेरिएबल पार्टीशनिंग, जब हमें जितने की जरूरत हो उतना बड़ा पार्टीशन बना के जॉब उसमें डाल दी। एक होता है फिक्स पार्टीशनिंग, उसमें पहले से फिक्स पार्टीशन रहते हैं, जो जॉब आती है उसमें एडजस्ट कर देते हैं, उसमें बीच में भी जगह, अगर मान लीजिए 10 का साइज फिक्स किया, 15 का, 20 का, कोई 10 की साइज किया है तो 10 वाले में फिट कर दिया, 15 वाले है तो 15, अगर उनसे कम भी आती है तो भी उन जो टुकड़ा बेस्ट है उसमें डाल दिया जाता है, उसके अंदर भी स्पेस थोड़ा बहुत खाली रह जाता है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अगर स्पेस एक बॉक्स के अंदर थोड़ी जगह रह जाए तो उसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ऐसे काफी कंसेप्ट जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल हम फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात चल रही है हमारी FSPMA, फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन। क्लियर? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? तो FTP बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं GAC। GAC होता है ग्रैनुलर एक्सेस कंट्रोल, ग्रैनुलर एक्सेस कंट्रोल, GAC। उसके बाद आपका आता है GB, गीगाबाइट, गीगाबाइट। देखो सबसे छोटी का है बिट, बिट से बाइट। क्लियर? और बाइट कितने बिट की होती है? 8 की। निबल, निबल कितने की होती है? 4 की। 4 बिट मिल जाए तो निबल, अगर 2 निबल मिल जाए मतलब 8 अगर आपकी बिट मिल जाए तो एक बाइट बन जाता है। 1024 बाइट मिल जाए तो 1 KB, किलो बाइट। 1024 किलो बाइट अगर मिल जाए तो 1 MB, मेगाबाइट। इस हिसाब से सीरीज चलती है। ये हमने अपने कंप्यूटर का जो चैनल है द कंप्यूटर डायरी, उसके अंदर इस चीज को अच्छे से डिफाइन किया है, कंप्यूटर ट्रिक्स के अंदर। ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। GM, जनरल मैनेजर। GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज। GPA क्या होता है? ग्रेड पॉइंट एवरेज।
GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज। GUI देखो दो प्रकार का इंटरफेस होता है, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मान लीजिए जैसे कंप्यूटर यूज करें उसमें हमें टाइप ही करना पड़े और रिटर्न में लिखें हम और लिखित में ही आंसर मिले, कोई सिंबल्स ना हो, कोई आइकन्स ना हो, तो वो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर हमें जैसे मोबाइल यूज करते हैं, हर चीज का सिंबल बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, हम टच करते हैं हर सिंबल पर काम हो जाता है हमारा, तो वो क्या है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है फुल फॉर्म हमारी HDMAC हाई डेफिनेशन मल्टीपल एनालॉग कंपोनेंट। हाई डेफिनेशन मल्टीपल एनालॉग कंपोनेंट HD हो गया हाई डेफिनेशन, MAC वैसे तो इसकी मैक अगर अलग से है तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी हो सकता है, फुल फॉर्म वो डिपेंड करता है आपके आंसर में क्या मिला हुआ है। तो HDMAC की क्या है मल्टीपल एनालॉग कंपोनेंट, तो हाई डेफिनेशन मल्टीपल एनालॉग कंपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका HDR हाई डाटा रेट, HDR हाई डाटा रेट। HDTV हाई डेफिनेशन टेलीविजन, HDTV जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका हाई डेफिनेशन टेलीविजन। नेक्स्ट है HIOP हायरार्की इनपुट प्रोसेस आउटपुट। IOP क्या है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, H क्या है हायरार्की, तो हायरार्की इनपुट आउटपुट प्रोसेस। HIPO बड़ा इंपॉर्टेंट है, HIP होता है हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। IPO तो रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट इनपुट प्रोसेस आउटपुट को, H हो गया आपका हायरार्किकल। नेक्स्ट है HITOP हाई इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल, ठीक है, ये बड़ी फुल फॉर्म है, थोड़ा ध्यान से। HITOP हाई इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल, क्लियर। उसके बाद HLS हाई लेवल शेड्यूलर, HP हैवलेट पैकवर्ड, HP क्या है हैवलेट पैकवर्ड। HSS हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम, HSS हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम। HTML देखिए लगभग आपने सुना ही है इसके बारे में, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। नेक्स्ट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत सारी ऐसी फुल फॉर्म है जो जनरल यूज होती हैं, रूटीन में आप सुनते भी हैं। HTTP क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट HZ, H अपर केस में, Z लोअर केस में है, तो HZ हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज, ये जो डाटा की जो मापक है हर्ट्ज में जो हम मापते हैं, ठीक है, हर्ट्ज। उसके बाद IO अगर ऐसे लिखा गया है तो इनपुट आउटपुट डिनोट करता है ये IO। IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB। जहां भी हमें जरूरत पड़ी एक्सप्लेन करने की तो वहां हम आपको जरूर बताते रहेंगे। IBG इंटर ब्लॉक गैप, IBG किसको रिप्रेजेंट करता है इंटर ब्लॉक गैप। IBM कंपनी का नाम है IBM, ठीक है, ज्यादातर यूज होता है, आप लोग रूटीन में सुनते भी हैं IBM। जो कंप्यूटर की बात आए और IBM की ना आए ऐसा नहीं हो सकता। IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ICS इंटीग्रेटेड सर्किट, IC होता है IC इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन की चिप होती है, जनरेशन में हमने पढ़ा भी था, कंप्यूटर ट्रिक्स में जनरेशन बताई हुई है, वहां पर हमने बताया भी है कि IC चिप होती है, थर्ड जनरेशन से यूज हुआ था IC का इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें ट्रांजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर सारे एक सिलिकॉन चिप के अंदर इंटीग्रेट किए होते हैं। तो IC पहली IC जो थी इंटीग्रेटेड सर्किट था वो था SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 10-20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते थे बस। उसके बाद IC में इंटीग्रेशन पावर बढ़ा दी गई, जिसमें 100 कंपोनेंट आने लगे लगभग, तो वो था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले IC कौन सी थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन,
फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आईसी चिप के ये 5 हैं, स्मॉल और मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज और अल्ट्रा लार्ज। ये थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी, ये फोर्थ में यूज हुई थी और ये फिफ्थ में यूज हुई है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तो थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी आईसी। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी चिप का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई डियर स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग एप्लीकेशन का एक जगह इन्वायरमेंट होता है और जिसमें अलग अलग बड़ी एप्लीकेशन तैयार की जाती हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईईए, इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक एसोसिएशन। उसके बाद आईईसी, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसोर्टियम, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसोर्टियम। ठीक है, उसके बाद IEEE तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, रूटीन में यूज होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियर्स, सॉरी दोबारा सुन लीजिए, IEEE की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IF, इंटरनेशनल फ्रेगमेंटेशन, IF, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अभी हमने जो मेमोरी की बात की थी, मान लीजिए रैम है, रैम के आधे हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी हिस्से में क्या होता है? टास्क आती हैं। टास्क जो आती है उसका स्पेस मेमोरी का डिवाइड कर लिया जाता है। तो एक फिक्स साइज में बांटा जाता है उसके स्पेस को, फिक्स पार्टीशन। एक होता है वेरिएबल पार्टीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पार्टीशन बनाए जाते हैं। तो जो फिक्स पार्टीशन कर लिए जाते हैं, मान लो 5-5-5 का फिक्स पार्टीशन कर लिया, कोई 3 की जॉब आ गई तो 5 वाले में 3 वाली डाल दी, तो दो की स्पेस उसमें खाली रह गया, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन IF की फुल फॉर्म। IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऐसी कुछ फुल फॉर्म कल आई थी। DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। टॉप पे क्या होता है? DSS, मिडिल पे क्या होता है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और लो लेवल पे होता है OS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, या TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC। IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वेरी सिंपल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। IQC, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। IRC, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो या कोई भी टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जहां भी आप चैटिंग करते हो तो उसको IRC बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट। क्लियर? IRC। IRG, इंटर रिकॉर्ड गैप। IRG किसको डिनोट करता है? इंटर रिकॉर्ड गैप। IS, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ISAM, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। I indexed, S sequential, A access method। ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है। ISDN, ये कंप्यूटर की टर्म है, वो बुक पब्लिशिंग की है। ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्लियर? ISFO, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स्ड, I indexed, S सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ISO, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन,
इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ISO। ISO दो फुल फॉर्म बताई गई है इसके अंदर, जो आपके ऑप्शन में आ जाती हैं उस हिसाब से देंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। तो ISO जो है, ISO सर्टिफिकेशन देता है, तो उन्होंने बनाया था OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बनाया था। तो ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। एक ऐसी ISO ऐसा है जो स्टैंडर्ड तैयार करती है, ठीक है। तो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक्चुअली क्या होता है, जो आप BSNL यूज करते हो, जियो यूज करते हो, एयरटेल यूज करते हो, तो ये सारे क्या हैं, आपको इंटरनेट की सर्विस देते हैं, जिसके थ्रू कनेक्ट होके आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो ये सारे ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस देते हैं। क्लियर? उसके बाद है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT वेरी सिंपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ITG, इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। ITG किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। JAD, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। JAD, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। JAR, जावा आर्चिव, जावा आर्चिव। क्लियर? JCL, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। JDBC वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा जब डेवलपमेंट करते हैं कोई एप्लीकेशन तो उसमें कनेक्टिविटी होती है डाटाबेस के साथ, तो उसके लिए JDBC का यूज होता है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC। क्लियर? उसके बाद है JEITA, JEITA, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जापान इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, तो JEITA। नेक्स्ट है JIT, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम। उसके बाद नेक्स्ट JVM, जावा वर्चुअल मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। KB, किलोबाइट। KHZ, किलो हर्ट्ज। KHZ किसको रिप्रेजेंट करता है? किलो हर्ट्ज। KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्लियर? उसके बाद LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LD, लेजर डिस्क, LD, लेजर डिस्क। उसके बाद है LED, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, LED, जो आप देखते हैं डिस्प्ले, कोई मूवीज या सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो LED पे देखते हैं, तो लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक था फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ऐसी फुल फॉर्म थी, तो LIFO क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और नेक्स्ट है LIFS, लीनियर टेप फाइल सिस्टम, LIFS, लीनियर टेप फाइल सिस्टम। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ फुल फॉर्म थे इंपॉर्टेंट। हम तीसरा लेक्चर था जिसके अंदर कुछ फुल फॉर्म बताई, ऐसे हम बताते रहेंगे, ये आप ध्यान से सुने। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।